हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके वर्कबुक लेसन 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन, इसके वर्कबुक में जो अनसीन पैसेज दी है उसको पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझेंगे। वर्कबुक में हर लेसन के पीछे जो भी पोएम या अनसीन पैसेज दी है उसके क्वेश्चन आंसर पेपर में आते हैं और वही इम्पोर्टेंट रहते हैं वर्कबुक में। बाकी पार्ट आपके सीखने के लिए होता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है अनसीन पैसेज या पोएम, उसके क्वेश्चन आंसर्स को हम अपनी वीडियो में शामिल करते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और उनकी जिनके क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। आइए लेसन 3 में जो अनसीन पैसेज दी है उसको समझते हैं। कुछ इस तरह की अनसीन पैसेज है जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। एक सेना है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अनसीन को अच्छे से पढ़ना है और निम्न इसके जो क्वेश्चंस आएंगे इसके पीछे उनके हमको जवाब देना है, आंसर लिखना है। ए वॉरियर किंग, एक लड़ाकू राजा जो युद्ध लड़ता था, विद हिज ऑलमोस्ट इनविंसिबल आर्मी। इनविंसिबल यानी होता है जिसको हराया नहीं जा सके, ऐसी आर्मी, ऐसी सेना जिसको हराना बहुत मुश्किल हो, ऐसी सेना के साथ में एक वॉरियर किंग, एक लड़ाकू राजा, इन्वेडेड यानी कि आक्रमण करना, ए मच वीकर कंट्री, एक इस तरह के राजा ने जिसकी सेना इतनी बड़ी थी जिसको हरा नहीं सकते थे, उसने एक मच वीकर माने कमजोर, एक ज्यादा अपने से कमजोर देश पर आक्रमण किया। द वेनगार्ड ऑफ द आर्मी अंडर द किंग एंटर्ड दैट कंट्री। वेनगार्ड माने जुलूस जो सेना का होता है उसको नेतृत्व करने वाला। तो राजा के नेतृत्व में देश में सेना ने प्रवेश किया उस कमजोर देश में। एट दैट वेरी मोमेंट द किंग सॉ ए वोमैन एट सम डिस्टेंस। उसी क्षण उस राजा ने एक औरत को देखा, एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, हु वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड विथ 2 चिल्ड्रन, जो कि 2 बच्चों के साथ में सड़क के किनारे जा रही थी। उसको देखा औरत को राजा ने, बोथ 3 और 4 years ओल्ड, उसके साथ जो 2 बच्चे थे उसमें 3 और 4 साल के बच्चे थे। When she saw the formidable army, जब उस औरत ने उस आर्मी को देखा, फॉर्मिडेबल यानी भयानक, इस भयानक सेना को जब उसने देखा औरत ने, सी पैनिक्ड, तो वो दहशत में आ गई, डर गई। पैनिक माने दहशत में आना, डर जाना। सी पिक्ड वन ऑफ द चिल्ड्रन इन हर आर्म्स, उसने जो उसके साथ 2 बच्चे थे उसमें से एक बच्चे को उसने अपने हाथ में, गोद में लिया, एंड स्टार्टेड रनिंग, और दौड़ना शुरू कर दिया। लीविंग बिहाइंड द अदर चिल्ड्रन, और दूसरे बच्चे को उसने पीछे छोड़ दिया। यानी 2 बच्चे उसके साथ थे तो एक बच्चे को पकड़ करके वो भागी और दूसरे बच्चे को वहीं छोड़ दिया। द किंग आस्क्ड सम ऑफ हिज सोल्जर्स टू कैच दैट वुमेन। राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को उस औरत को पकड़ने के लिए कहा, एंड टू ब्रिंग हर, और उसको लाने के लिए कहा, एंड द 2 चिल्ड्रन बिफोर हिम, और उसके साथ जो 2 बच्चे थे उनको भी वो सिपाहियों से कहा उसने लाने के लिए। द सोल्जर्स ब्रॉट द फियर स्ट्रिकन वुमेन एंड द 2 चिल्ड्रन। सिपाही जो थे वो उस भयभीत औरत को, फियर स्ट्रिकन यानी भयभीत औरत को और उसके साथ 2 बच्चों को राजा के सामने ले आए।
आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आस्क्ड हर, तो उत्साह से भरते हुए राजा ने उससे पूछा, हु आर दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे किसके हैं? वाई डिड यू पिक वन एंड लीव द अदर टू इट्स फेट, तुमने एक बच्चे को तो चुन लिया, ले लिया, और दूसरे को उसके फेट यानी भाग्य के सहारे छोड़ दिया। द वुमेन सेड, औरत ने कहा, सर द चाइल्ड हु आई पिक्ड इज माई ब्रदर्स डॉटर, सर जिस बच्चे को मैंने पकड़ा, जिसको लेके मैं भाग गया नहीं, वो मेरे भाई की बेटी है। द चाइल्ड हु आई हैड टू लीव बिहाइंड इज माई ओन सन, और बच्चा जिसको मुझे छोड़ना पड़ा पीछे, वो मेरा खुद का बच्चा है। द किंग सेड इन अटर एस्टोनिशमेंट, राजा ने बहुत ज्यादा अचंभे से कहा, व्हाट, क्या? यू वॉन्टेड टू सेव समबडीज एल्स चाइल्ड, तुमने किसी दूसरे के बच्चे को बचाया, एंड यू हैड नो थॉट वॉट एवर फॉर योर ओन चाइल्ड, और तुमने अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोचा क्या होगा उसका। सर सेड द वुमेन, औरत ने कहा, महोदय, राजा से कहा, माई सन इज सर्टेनली डियरर टू मी देन माई ओन लाइफ, मेरा बेटा निश्चित ही मुझे अपने जीवन से ज्यादा प्यारा है। बट माई ब्रदर हैड प्लेस्ड हिज डॉटर इन माई केयर, परंतु मेरे भाई ने अपनी बेटी को मेरी केयर में, मेरी परवरिश में रखने के लिए दिया था। सो इट वॉज माई फॉरमोस्ट ड्यूटी, इसलिए मेरा सबसे पहला कर्तव्य, सबसे जरूरी कर्तव्य था, टू इंश्योर दिस चाइल्ड्स सेफ्टी, इस बच्चे की सुरक्षा को निश्चित करना मेरी सबसे पहली ड्यूटी थी। रिगार्डलेस यानी परवाह किए बिना, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंड टू माय ओन चाइल्ड, मेरे बच्चे के साथ क्या होगा ये बिना परवाह किए जो बच्चा मेरी सुरक्षा में था उसको निश्चित करना मेरा कर्तव्य था, ये उसने कहा। द किंग हु but my brother had placed his daughter in my care, so it was my foremost duty to ensure this child's safety regardless of what happened to my own child. तो जब औरत ने ये कहा, the king who was deeply moved by the woman's speech, तो राजा उस औरत की बात को सुनकर के प्रभावित हुआ। said, उसने कहा, ओ मोस्ट नोबल वुमेन, हे श्रेष्ठ औरत, हाउ कैन आई एवर थिंक ऑफ कॉन्करिंग ए लैंड विच हैज सच ब्रेव वीमेन लाइक यू, हाउ कैन आई एवर थिंक, मैं कैसे कभी सोच सकता हूँ जीतने की, कॉन्करिंग, कॉन्कर माने जीतना, ए लैंड ऐसे देश को जीतने की कैसे मैं सोच सकता हूँ, विच हैज़ सच ब्रेव वीमेन, जहाँ लाइक यू, तुम जैसी बहादुर औरतें जहाँ हो, उस देश को मैं कैसे जीतने की सोच सकता हूँ। हु आर प्रिपेयर्ड टू सेक्रीफाइस, ऐसी औरतें जो बलिदान करने को तैयार हैं, देयर ओन फ्लैश एंड ब्लड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के लिए अपने खून के रिश्ते को भी छोड़ करके अपने बलिदान करने को तैयार हैं, ये बात उसने कही। द वॉरियर किंग गेव द वुमेन रिच गिफ्ट्स, लड़ाकू राजा ने उस औरत को रिच गिफ्ट्स, काफ़ी सारे उपहार दिए मूल्यवान, एंड लेट हर गो विद द टू चिल्ड्रन, और दो उसके जो बच्चे थे उसके साथ उसको जाने दिया। He then ordered his army back to his country, उसने अपनी सेना को फिर आदेश दिया उस देश से पीछे हटने के लिए, सेना को पीछे हटने के लिए राजा ने आदेश दिया। तो ये कहानी थी अनसीन पैसेज में। द अबव एपिसोड रिमाइंड्स अस, ये पूरी जो एपिसोड है, घटना, ये हमें याद दिलाती है ऑफ अ सिमिलर ग्लोरियस चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
भारत के इतिहास के में एक गौरवशाली जो चैप्टर है उसकी याद हमें दिलाती है। कौन सा चैप्टर है वो? व्हेन पन्ना धाय सेक्रीफाइस्ड हर ओन सन टू सेव द रॉयल प्रिंस हु हैड बीन प्लेस्ड इन हर केयर। जब पन्ना धाय ने अपने खुद के बेटे का बलिदान कर दिया था टू सेव द रॉयल प्रिंस, शाही राजकुमार को बचाने के लिए, हु हैड बीन प्लेस्ड इन हर केयर, जिसको कि उसकी सुरक्षा में परवरिश के लिए छोड़ दिया गया था, उस राजकुमार की सुरक्षा के लिए उसने अपने खुद के बेटे को पन्ना धाय ने बलिदान कर दिया था, कुर्बान कर दिया था। ऐसी कहानियाँ हमारे इतिहास में हैं। ये जो अनसीन पैसेज में कहानी बताई है वो भी हमें पन्ना धाय की याद दिलाती है। तो ये आपकी अनसीन पैसेज थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट है उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द वुमेन स्टार्ट रनिंग? औरत ने भागना क्यों शुरू कर दिया? क्यों भागी वो? क्यों शुरू किया उसने भागना? द वुमेन स्टार्टेड रनिंग एज शी वाज फ्राइटेंड टू सी द किंग्स आर्मी। औरत ने भागना शुरू कर दिया क्योंकि वह राजा की सेना को देख करके फ्राइटेंड यानी भयभीत हो गई थी, डर गई थी। ठीक है। क्वेश्चन 2 है, व्हाट वाज द किंग क्यूरियस टू नो? राजा क्या जानने के लिए उत्सुक था? क्या जानने के लिए? क्यूरियस माने उत्सुक, उत्सुक था। आंसर है द किंग वाज क्यूरियस टू नो, राजा ये जानने को उत्सुक था, वाई द वुमेन टुक अवे वन चाइल्ड, क्यों औरत ने एक बच्चे को लिया, एंड लेफ्ट द अदर ऑन इट्स फेट, और दूसरे को उसके भाग्य पर छोड़ दिया। FATE फेट माने भाग्य। तो ये उत्सुकता थी राजा में। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड द वुमेन सेव समबडीज एल्स चाइल्ड इंस्टीड ऑफ हर ओन? औरत ने समबडी एल्स चाइल्ड, किसी दूसरे के बच्चे के लिए, यानी इंस्टीड ऑफ हर ओन, खुद के बजाय, खुद की जगह दूसरे के बच्चे को क्यों बचाया औरत ने? आंसर है द वुमेन सेव्ड समबडी एल्स चाइल्ड एज अ सेंस ऑफ ड्यूटी इंस्टीड ऑफ हर ओन। अपने बच्चे की जगह दूसरे बच्चे को उसने अपने कर्तव्य भावना को समझते हुए औरत ने बचाया, सेंस ऑफ ड्यूटी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग गिव द वुमेन रिच गिफ्ट्स एंड लेट हर गो विद द चिल्ड्रन? राजा ने औरत को काफ़ी सारे खूब उपहार दिए, गिफ्ट दिए कीमती, और उसको बच्चों के साथ जाने दिया। क्यों? वाई? आंसर है द किंग वाज डीपली मूव्ड टू सी द ड्यूटी एंड सेक्रीफाइस ऑफ द वुमेन। राजा औरत का जो सेक्रीफाइस और उसकी ड्यूटी जो थी, बलिदान, उसका जो कर्तव्य को देख करके राजा डीपली मूव्ड यानी बहुत गहराई से वो भावुक हो गया, द्रवित हो गया, उसका हृदय पिघल गया उस औरत के बलिदान और कर्तव्य को देख करके। सो ही गेव हर रिच गिफ्ट, इसलिए उसने उसको खूब सारे कीमती उपहार दिए, एंड लेट हर गो विद द चिल्ड्रन, और उसको बच्चों के साथ जाने दिया। पांचवा क्वेश्चन है इस अनसीन का, गिव अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। ये जो अनसीन पैसेज है इसके लिए एक सूटेबल टाइटल यानी शीर्षक बताना है। तो शीर्षक इसके लिए और भी कोई हो सकता है, हमने जो दिया है वो ये है, ब्रेव सिटीजन्स, बहादुर नागरिक, ब्रेव कंट्री, बहादुर देश, बहादुर नागरिक। आप इसको दूसरी भी कोई टाइटल दे सकते हैं। इसका छठवा हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहे हैं, 2011 के बोर्ड पेपर में आया है ये, तो इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, इसलिए ये आपके वर्कबुक में नहीं है, इसको एक्स्ट्रा हमने लिखा है। वाई डिड पन्ना धाय सेक्रीफाइस हर ओन सन? पन्ना धाय जिसकी बात की गई है अनसीन में लास्ट में, उसने अपने बेटे को क्यों सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया? तो आंसर है पन्ना धाय सेक्रीफाइस्ड हर ओन सन टू सेव द रॉयल प्रिंस। रॉयल प्रिंस यानी शाही राजकुमार को बचाने के लिए पन्ना धाय ने अपने बेटे को बलिदान कर दिया, हु हैड बीन प्लेस्ड इन हर केयर, जो कि उसकी परवरिश में था, उसको बचाने के लिए।
तो आपको ये अनसीन पैसेज और क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। मैं समझता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 6264472391, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपने स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख करके। आप वहां पर हमारे रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप क्लासेस ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप चैनल को, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब MP इंग्लिश क्लासेस जो हमारा चैनल है इसको आप ज्वाइन कर लें। ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है लाल से, ये आपको दबाना है। इसके दबाते ही आपके सामने स्क्रीन पर ये लाल से सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है वो इस तरीके से वाइट कलर में बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। इसके बाद ही बगल में घंटी छपी है बेल आइकॉन, इसको आप दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन। तो आपको ऑल को दबाना है। ऑल दबाने से सारे वीडियो जो मैं बनाता हूँ ग्रामर लेसन्स वगैरह के, वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन में तत्काल पहुँच जाएंगे। जैसे ही मैं अपलोड करूँगा वैसे ही आपके पास पहुँच जाएंगी। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों को। थैंक यू।